Hello students, welcome to our YouTube channel. Let's discuss. So today we will discuss the chapter A Triumph of Surgery, which is written by Robert Heriot. So ये जो chapter है वो आपका 10th class का है. So first we will discuss about the author Robert Heriot. So James Alfred Witt. So ये जो author हैं Robert Heriot, ये इनका pen name है. इनका रियल नेम क्या है? जेम्स एल्फर्ड विट. ही वॉज बोर्न इन 3rd October 1916 एंड ही डाइड ऑन 23rd February 1995. वॉज अ ब्रिटिश वेटनरी सर्जन. वेटनरी सर्जन मीन्स डॉक्टर ऑफ एनिमल. जो डॉक्टर के जो एनिमल्स के जो जानवर होते हैं उनके जो डॉक्टर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? वेटनरी डॉक्टर. वो डॉक्टर भी थे, वेटनरी एंड राइटर भी थे. हु यूज्ड हिज मैनी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एज अ वेटनरी सर्जन टू राइट अ सीरीज ऑफ बुक ईच कंसिस्टिंग ऑफ स्टोरीज अबाउट एनिमल्स एंड देयर ऑनर्स. सो उन्होंने बहुत सारी स्टोरीज़ लिखी जो कि बाद में जाके एक सीरीज़ उन्होंने निकाली, मतलब सीरीज़ बन गई. ही इज़ बेस्ट नोन फॉर दी सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क्स. सो उनका जो वर्क था वो ज़्यादातर क्या था? सेमी ऑटोबायोग्राफिकल, मतलब रियल इंसिडेंट पे बेस्ड था उनके लाइफ का. सो बिगनिंग विद इफ़ ओनली दे कुड टॉक इन 1970 विच स्पॉन्ड अ सीरीज़ ऑफ मूवीज़ एंड टेलीविज़न सीरीज़. सो ये जो उनका काम था इफ़ ओनली दे कुड टॉक, बाद में इसके ऊपर टेलीविज़न सीरियल्स भी आए और मूवीज़ भी बनी. सो ये जो चैप्टर है ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, इसकी फर्स्ट वी विल डिस्कस इट्स समरी. अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी इज़ अबाउट अ स्मॉल डॉग ट्रिकी. सो जो ट्रिकी है करेक्टर का नाम है इसमें, नेम ऑफ अ डॉग, हु वॉज ऑलवेज इंडल्ज बाय हिज रिच मिस्ट्रेस मिस पम्फ्रे. सो मिस पम्फ्रे हैं वो क्या है? ऑनर ऑफ द डॉग ट्रिकी. With tasty and unhealthy treats several times a day, out of love she would overfeed her pet. So जो मिस पम्फ्रे हैं, जो उनका डॉग है ट्रिकी, वो उनको ओवरफीड करती थी, मतलब ज़्यादा खाना, जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा उनको खाना देती थी. इसकी वजह से क्या हुआ? ट्रिकी गेंड ओडल्स ऑफ वेट एंड बिकेम लेज़ी. इसकी वजह से जो ट्रिकी है ही बिकेम फैट एंड ही बिकेम वेरी लेज़ी. वो आलसी हो गए. He hardly exercised or went out for a walk due to his bloated structure. So उनका जो ट्रिकी जो डॉग है उनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा हो गया? ब्लोटेड, सॉसेज जैसा हो गया, मतलब वो बहुत मोटे हो गए. In due course of time he became bulky and his lack of movement worried Miss Pumphrey. Soon he consulted Mr. James Heriot. So इस चैप्टर के अंदर जो ऑथर हैं वो अपना ही इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि वो इस स्टोरी में क्या है, मतलब ये सेमी ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरीज ही जो ऑथर हैं वो लिखते थे. सो ही वॉज टेलिंग अ स्टोरी कि जो मिस पम्फ्रे हैं उन्होंने मुझे कंसल्ट किया फॉर अ ट्रीटमेंट ऑफ लेथर्जिक डॉग. Next day, Mr. Harriet was shocked to see Tricky's condition and took him to the hospital. He knew Miss Pumphrey's overindulgence and would never let her pet dog lead a healthy lifestyle. So, जो Mr. Harriet थे, जो वेटनरी डॉक्टर थे, he knew पम्फ्रेस हैबिट. उनको जो मिस पम्फ्रे हैं जो ऑनर हैं डॉग की, उनकी हैबिट का पता था कि वो ओवर इंटेलिजेंस है, मतलब ज़्यादा ही केयरिंग है, ज़्यादा ओवर फेड करती हैं अपने डॉग को, ज़्यादा खाना खिलाती हैं, जिसकी वजह से वो एक जो उनका डॉग है वो हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं जी पा रहा है. He took the dog along with him and put him on a hospital bed. The dog didn't move for the first 2 days and didn't eat any food either. So जो हैरियट हैं, जो डॉक्टर हैं, वो जो डॉग को कहाँ ले जाते हैं? अपने साथ हॉस्पिटल में. 2 दिन तक जो ट्रिकी है ही डिडेंट ईट एनी फूड. On 3rd day, Tricky went outside and played with other bigger dogs in the hospital. He ate the food that was given to him and also licked the bowels of other dogs for the leftover food. 3rd day क्या होता है? जो ट्रिकी है वो बाकी डॉग्स के साथ खेलते हैं, बाहर जाते हैं, उनके साथ खाना भी खाते हैं और जो बाउल के अंदर जो बचा हुआ फूड था उसको भी वो लिक करते हैं. Mr. Harriet gave a balanced diet to Tricky along with plenty of physical exercise. Gradually, Tricky condition improved
He started fighting with other dogs for the meals. His mistress, Miss Pumphrey, would send eggs so that he didn't starve and get enough energy to recover from the treatment. So जो ट्रिकी है वो ग्रेजुअली रिकवर हो जाते हैं, ग्रेजुअली ही बिकेम फिट एंड फाइन. और जो मिस पम्फ्रे हैं वो उनको टाइमली एग्स वगैरह सेंड करवाती हैं ट्रिकी के लिए, बट जो हैरियट डॉक्टर हैं वो एग्स नहीं देते डॉग को. However, James Harriet and his partners would eat the eggs daily for breakfast. तो जो हैरियट हैं, जो वेटनरी डॉक्टर हैं, उनके जो पार्टनर हैं वो एग्स खा लेते थे ब्रेकफास्ट में. Further, Miss Pumphrey also sent bottles of wine to improve Tricky's blood condition. So जो मिस पम्फ्री हैं वो ट्रिकी के लिए वाइन भी सेंड करती थी ताकि उनका ब्लड इम्प्रूव हो. बट वो जो हैरियट थे वो डॉग को नहीं देते थे, सारा खाना जो आता था वो खुद खा लेते थे. He felt sorry for eating the food that was sent by Miss Pumphrey for Tricky. Soon as the little dog started showing sign of improvement, the vet decided to call the wealthy lady as she was very worried about her pet's condition. सो हेयर जो ऑथर हैं वो क्या शो करना चाहते हैं कि जो पम्फ्रे हैं वो बहुत ही वेल्दी फैमिली से हैं और वो अपने डॉग को भी सारी फैसिलिटीज़ दे रही हैं जो कि उसको ज़रूरत भी नहीं है. आजकल यही होता है ना कि अगर हम कोई पेट पाल लें तो हम उसको बेड पे सुलाएंगे, जो हम खाना खा रहे हैं बर्गर पिज़्ज़ा वो उसको भी देंगे. सो उसकी वजह से क्या होता है, उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो बिगड़ जाता है, बिकॉज़ वो जंक फूड है, वो हमारी बॉडी के लिए भी हेल्दी नहीं है और जो डॉग्स हैं एनिमल्स हैं उनके लिए भी हेल्दी नहीं है. बट आज के लाइफस्टाइल में हम यही फॉलो करते हैं. सो जो डॉक्टर हैं वो जो ऑथर हैं वो यही शो करना चाह रहे हैं कि कैसे जो मिस पम्फ्रे हैं वो वेल्दी लेडी हैं और उन्होंने अपने डॉग का लाइफस्टाइल बिगाड़ दिया है और उसकी वजह से वो अनहेल्दी हो गए हैं. So Miss Pumphrey was filled with gratitude towards Mr. Harriet for curing her dog and felt she couldn't thank him enough for the wonder he had done to her pet. She felt this was indeed a triumph of surgery. लास्ट में जो मिस पम्फ्रे हैं वो थैंक यू बोलती हैं वेटनरी डॉक्टर रॉबर्ट हैरियट को और वो ये बोलती हैं कि ये ट्रायम्फ है, मतलब कि वो विन कर गए उसको क्योर करने में डॉग को. सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस द MCQ. First MCQ is, who is the author of the story A Triumph of Surgery? So James Harriet is the author. A is the right answer. Who does I refer to in the story? So जो I है वो कौन है, author है. So author कौन है, veterinary surgeon. C is the right answer. Third question, what is the name of veterinary surgeon? So जो veterinary surgeon है उनका नाम क्या था, Mr. Harriet. What problem does Miss Pumphrey think Tricky has? पम्फ्रे को क्या लगा कि जो ट्रिकी जो डॉग है उनको क्या प्रॉब्लम है, न्यूट्रिशन की कमी की वजह से जो डॉग है वो ऐसे बिहेव कर रहा है. ही बिकेम लेथर्जिक एंड लेजी. डिड मिस पम्फ्रे कट डाउन ऑन स्वीट्स एज वॉज एडवाइज्ड? सो जब डॉक्टर ने उनको बोला था कि जो स्वीट्स हैं वो कट कर दीजिए डॉग की, तो उन्होंने ये माना. Only for a while, कुछ समय के लिए she cut down the sweets of his dogs. Who is Hodgkin? Hodgkin कौन है, गार्डनर का नाम है इस चैप्टर में. 7th, what was the dog unable to play? So जो डॉग है वो क्या प्ले नहीं कर पा रहे थे, a ring throw. A is the right answer. 8th question, what did the doctor advise? डॉक्टर ने क्या एडवाइस किया, D, all of the above. कि कट हिज फूड, हिज कौन है, डॉग, गिव हिम मोर एक्सरसाइज, कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट. 9th क्वेश्चन इज, वॉज द नरेटर वेटिंग फॉर अ कॉल फॉर मिस पम्फ्रे? येस, बी इज़ द करेक्ट आंसर. 10th इज, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रोट? डिस्ट्रोट का मतलब क्या होता है, वरीड एंड अपसेट. डी, बोथ बी एंड सी इज़ द करेक्ट आंसर. 11th क्वेश्चन, हाउ वॉज ट्रिकी एक्टिंग? ट्रिकी कैसे एक्ट कर रहा था? All of the above. Refusing to eat his favorite food, didn't go for walks, vomiting. So D is the correct answer. 12th question is, what was the best according to vet? So veterinary doctor के according क्या best था? To take him to the hospital. कि उनके पास एक ही इलाज था कि इनको अपने साथ ले जाएं हॉस्पिटल में.
वाई डिड द अदर डॉग्स इग्नोर ट्रिकी. सो जब जो ट्रिकी को हॉस्पिटल लेके गए तो वहाँ पे जो बाकी के जो डॉग्स थे वो वाई दे वर इग्नोरिंग द डॉग ट्रिकी, बिकॉज ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट. अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट क्यों था? बिकॉज ही वॉज वेरी लेज़ी, मतलब एकदम वो लेटा हुआ था, कोई मूवमेंट नहीं बॉडी की. सो बाकी डॉग को क्या लगा कि ये बहुत ही अनइंटरेस्टिंग है, मतलब ना ये मूव कर रहा है अपनी बॉडी को, ना ये खेल रहा है हमारे साथ. सो ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट. दैट वॉज वाई अदर डॉग्स वर इग्नोरिंग हिम. फॉर हाउ मैनी डेज ही वॉज गिवन नो फूड? सो for 2 days. B is the correct answer. Who was Joe? Joe was a greyhound. 16th question. What did the dogs know about food? So A is the correct answer. Last one will be liable to have competition for the leftover food. 17th. What is the meaning of the word jostling? Jostling means struggling. What is the meaning of the word scrimmage? Scrimmage means fight. A is the right answer. 19th. What does the narrator refer to Tricky as in the group of other dogs? Silky little object. A is the right answer. 20th. What is the meaning of the word convalescing? Recover. 21st. What did Miss Pumphrey bring first? फर्स्ट वो उनके लिए एग लेके आती हैं, फिर वाइन, फिर ब्रांडी. ठीक है. सो ए इज़ द करेक्ट आंसर. एग्स. हाउ डिड द स्टाफ बेनिफिट फ्रॉम मिस पम्फ्रेज ओवरडूइंग? जो स्टाफ है वो कैसे बेनिफिट कर रहा था? क्योंकि जितना भी खाना डॉग के लिए आता था, ट्रिकी के लिए, वो सारा स्टाफ के लोग खाते थे. सो ऑल ऑफ द अबव. डी इज़ द करेक्ट आंसर. 23rd. What made the narrator call Miss Pumphrey after a fortnight? So both A and C. Tricky got recovered. He knew she was suffering. 24th. In 2 weeks he had been transformed into a lithe, hard-muscled animal. What is the meaning of the word lithe? So means B is the correct answer. Graceful. What did they use out of this? टॉयज़, कुशन, कोट्स. सो जो ये सारी चीज़ें फैसिलिटी जो उनकी ऑनर है वो भिजवाती हैं ट्रिकी के लिए, बट नन ऑफ द अबव. कोई भी आइटम यूज़ नहीं करते डॉक्टर. किसके लिए? ट्रिकी के लिए. हाउ वुड यू डिस्क्राइब मिस पम्फ्रे? पम्फ्रे को आप कैसे डिस्क्राइब करोगे? ओवर डूइंग, मतलब ज़्यादा ही करती थी, वो ज़्यादा केयर करती थी, ज़्यादा खाना खिलाती थी, इसलिए शी वॉज ओवर डूइंग. हाउ वुड यू डिस्क्राइब द वेटनरी डॉक्टर? जो वेटनरी डॉक्टर थे वो क्या थे? टेक्टफुल मीन्स केयरफुल. वॉज ट्रिकी हैप्पी ऑन सीइंग मिस पम्फ्रे? सो लास्ट में जब व्हेन ही सॉ हिज ऑनर, वॉज ही हैप्पी? जब वो अपने ऑनर को देखता है ट्रिकी पम्फ्रे को, सो वो खुश होता है या नहीं? सो येस, ए इज़ द करेक्ट आंसर. सो ओके, नेक्स्ट वन इज हु डू यू ब्लेम फॉर ट्रिकीज इलनेस? सो मिस पम्फ्रे को हम ब्लेम करेंगे. ए इज़ द करेक्ट आंसर, बिकॉज उन्होंने ही उनका लाइफस्टाइल ऐसा बनाया था. लास्ट क्वेश्चन इज वाई इज़ द नरेटर टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी एज परमानेंट गेस्ट? सो जो नरेटर हैं, जो वेटनरी डॉक्टर हैं रॉबर्ट हैरियट, वाई ही वॉज टेम्प्टेड? वो ट्रिकी को क्यों रखना चाहते थे? उनका मन ललचा रहा था कि ट्रिकी को रख लें. बिकॉज सी इज़ द करेक्ट आंसर. दे वुड लूज ऑल लग्जरीज लाइक एग्स, वाइन एंड ब्रांडी. बिकॉज जितना भी खाना आ रहा था ट्रिकी के लिए वो सब खुद खा रहे थे. सो वो टेम्प्टेड थे कि उनको लग रहा था कि अगर हम इसको रखेंगे तो खाना वो आता रहेगा. सो दिस इज़ फिनिश्ड नाउ. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो.